सभी को नमस्कार। आज हम अपना 7वां मॉक टेस्ट जो क्लर्क के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उसको पहले हमने 25 क्वेश्चंस को क्लास में एक टेस्ट के रूप में दिया था स्टूडेंट्स को, और इसे करने के लिए उन्हें 20 मिनट का समय दिया गया था। और अब हम इस टेस्ट को आपको सॉल्व करवाएंगे कि इसको कैसे करना था, कहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पेपर के अंदर, किस तरीके का पेपर आया था क्लर्क का। ये CHSL की 10 मार्च की तीसरी शिफ्ट है। आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ए जैकेट फॉर ₹9610 is equal to the loss incurred by selling the same jacket for ₹7690. What should be the selling price of the jacket to earn 10% profit? ये क्वेश्चन क्लास से बिल्कुल डायरेक्ट आया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप 9610 की किसी वस्तु को बेचते हैं, ये इधर ये SP है, तो आपको जो मुनाफा होता है वो बिल्कुल बराबर है उस घाटे के जब आप उसको बेचते हैं 7690 रुपये की। तो इसके लिए हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि डायरेक्ट CP कैसे निकाली जाती है। तो डायरेक्ट CP निकालने के लिए जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है कि आप इन दोनों को 9610 को और 7690 को ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आपने इसको ऐड कर लिया तो आपके पास आ गया 17,300। यह आपने ऐड कर लिया और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ। सीधा आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। क्या आ जाएगी आपके पास? कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आता है 8 के ऊपर, फिर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 12, ये आएगा हमारा 6 पे 8650। ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो CP निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, दोनों जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होते हैं जिसमें प्रॉफिट और जिसमें लॉस हो रहा होता है उन दोनों को ऐड करते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। आपसे आप पूछे बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर 10% प्रॉफिट कमाना है। तो 10% प्रॉफिट कमाना है, सेलिंग प्राइस बतानी है, तो 100 में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 110/100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। हमें आंसर करना पड़ेगा 865 इंटू के अंदर 11। तो आपको पता है 11 से मल्टीपल कैसे लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा 5 और 6 होते हैं 11, हमने यहाँ पर 1 लिखा, 8 और 6 14 और 1 15। आंसर आ गया 9515। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने क्या करा है दोस्तों कि जो दोनों के दोनों जो हमारे पास SP थे उन्हें हमने यहाँ पर ऐड करा और डिवाइड बाय 2 करा और हमें यहाँ से CP मिल गया। 10% जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? आपका जो सेलिंग प्राइस है 10% पे बेचने पे जो प्रॉफिट कमाना है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 consecutive even number is 126. What is the product of smallest and largest number? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। 3 लगातार चलने वाली इवन संख्याएं कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे सर एक होगी x, एक होगी सर x+2 और एक होगी सर x+4। यही होंगी 3 संख्याएं। इनका सम दे रखा है, तो अगर मैं इसका सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3x+6 जो कि बराबर है 126 के। ये वहाँ जाके माइनस हो, क्या इसने वहाँ जाके इसको डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू क्या होगी? 40। यानी सबसे बड़ी संख्या थी 40, उसके बाद थी 42 और उसके बाद थी 44। आपसे कह रहा है प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 40 को मल्टीप्लाई करना है 44 के साथ, आपको मिलेगा 1760। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। एंगल मेड बाय ए कॉर्ड AB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। देखिए ये कोई कॉर्ड होगी AB, ये कोई कॉर्ड है हमारे पास AB, और इसने सेंटर के इस सर्कल जो पॉइंट है यहाँ पर, सेंटर जो है यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। तो आपको ये बात पता होगी अगर ये 60 डिग्री है और ये पूरा का पूरा दोनों के दोनों क्या होंगे? रेडियस, जो कि इक्वल होंगे। यानी कि दोनों वाले एंगल भी, सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। यानी कि अगर इसका रेडियस 18 है, ये भी 18 होगा और जिसकी कॉर्ड बनेगी वो भी कितनी होगी? 18 होगी।
तो जब भी 60 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर के ऊपर किसी कॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है, तो जो रेडियस होता है वही कॉर्ड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 18। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है साल 2018 के जो पेपर हुआ था क्लर्क का, उसमें भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स द एवरेज मार्क्स ऑफ राकेश इन फर्स्ट 3 सब्जेक्ट इज 75 and the average marks in the last 3 subject was 82. If his marks in the third subject was 66, then what was the average in all 5 subjects? एक विद्यार्थी है राकेश, उसके हमारे पास 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। अगर पहले 3 की एवरेज देखते हैं तो ये 75 है। तो 75 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 225 क्या हो गया यहाँ से आपका टोटल पहले 3 सब्जेक्ट्स का। लास्ट के 3 सब्जेक्ट की जो एवरेज दे रखी है मुझे, वो दे रखी है मुझे 82। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 246, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज को जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे पता चला कि 5 और 6 11, 3 और 4 7, और ये हो गया 471। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये वाला नंबर जो थर्ड नंबर है वो 2 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 2 बार। तो उसको एक बार माइनस कर देते हैं, और ये नंबर क्या था हमारे पास? 66 था। तो हमने यहाँ से 66 क्या कर दिया? यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया 11, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 6 गए 0, और ये हमारे पास क्या आ गया? 405। नंबर 5 थे, एवरेज निकालनी है इसकी, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 के साथ, आंसर आ गया हमारे पास 81। तो ये बहुत ही सरल सा सवाल था। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी ने अपने पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 24, और हमें पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और रेडियस क्या है। अगर आपको पहला मॉक टेस्ट याद होगा तो उसमें भी ये सवाल आया था। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ना, वो बराबर होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ पर अब डिस्टेंस हमारे पास है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है हमारे पास 24 का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2। तो 16 में से 6 गए 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया 576, 576 वहाँ जाके 10 ऐड कर दिए 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 26। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, इस कंसेप्ट को आप प्लीज इंपॉर्टेंट जो आप जो पॉइंट्स बनाते हैं वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो दे रखी है 1:4 है, यानी कि जो मिल्क है हमारे पास वो 1 होगा और जो वाटर होगा हमारे पास 4 होगा। कहते हैं सम मिल्क इज एडेड एंड नाउ द मिक्सचर बिकेम 2:4, 2:1। आपने यहाँ पर ना मिल्क ऐड करा है, ओके। जब आप मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो क्या सेम रहेगा? वाटर सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर वाटर 4 था और यहाँ पर वाटर 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको तो हम इक्वल करेंगे, क्योंकि हम पानी को तो छेड़ ही नहीं रहे हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, यानी पहले ये 1 था, लेकिन अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। आपसे पूछ रहे बताइए आपने कितना यहाँ पर जो है मिल्क को ऐड करा है परसेंटेज में? तो आपने कितना ऐड करा है? 7। और पहले मिक्सचर कितना था? 1 और 4 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज बनाने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई, ये गया 20 पे, और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करा, आंसर इज 140%, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 12, 9 एंड 9, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसके अंदर ये 9 है, ये भी 9 है, और ये 12 है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका सर्कम रेडियस क्या होगा। इस जो हमारे पास जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या होगा? सर्कम रेडियस क्या होगा? देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, a² रूट में 4a² माइनस b², डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था ABC अपॉन में 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमारे पास शॉर्टकट है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, a²। तो a यहाँ पर जो सेम साइड होती है 9 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9, रूट में 4a², तो 4a², 4 इंटू 81 माइनस में 144, तो ऊपर आ गया 9 इंटू 9, और नीचे आ गया हमारे पास रूट के अंदर 324, अब माइनस में 144।
तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 9 इंटू 9 हुआ और नीचे हो गया हमारे पास 180। तो 180 को हम ऐसे सकते हैं कि 36 इंटू 5 है, और यहाँ से मैं 6 बाहर दे गया, तो 9 इंटू 9 6 इंटू में √5 दे के आइए। ये क्या हमारे 3 के पढ़ने पर, ये क्या 2 पर। हमने √5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, √5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया 27 √5 अपॉन के अंदर 10, जो कि है पी वाला आंसर। तो याद रखिएगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज का जो आधा होता है वो सर्कम रेडियस होता है। इक्वल ट्राइंगल के अंदर a/√3 होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर a² अपॉन में रूट में 4a² माइनस b² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक टर्म्स दे रखी हैं और हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट कौन सी है। देखिए इसे करने का एक तरीका होता है, इनकी पावर्स को सेम कर दीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 3 है, ये 12 है, ये 2 है, ये 6 है, तो 3 12 2 6, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका 24 बना देंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, अर्थात ये बन गया 14 की पावर 8 की 1/24। जब हम यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया 25 की पावर 2 अपॉन में 1/24। अगेन इस पर भी ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग 12 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 12 की पावर 12 और 1/24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 के साथ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 16 की पावर 4 और 1/24। अब बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि जो नंबर छोटा होगा, हाँ जैसे 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, 12 की पावर 12 करोगे तो बहुत ऊपर जाएगा, 14 की पावर 8 करोगे तो वो भी ऊपर जाएगा, 16 की पावर 4 करोगे तो वो भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा आया वो कौन सा आया, 25 की पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 25 1/12। तो इसका करने का एक तरीका होता है, इसे करा ही ऐसे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा जा रहा है जो K1 है वो टोटल नंबर ऑफ मेल हैं और जो K2 है वो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, और हमसे कहा जा रहा है K1 माइनस K2 बताइए क्या होगा। तो K1 माइनस K2 बताना है, चलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस का 40, जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20, यहाँ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 100, यहाँ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80, और यहाँ माइनस करेंगे मिलेगा तो हमें 0। 100 और 80, 180, 180 और 20, 200, 200 में से 40 गए, आंसर क्या आ गया 160। ये तरीका बेहतरीन रहता है जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप K1 अलग से ऐड करेंगे, K2 अलग से ऐड करेंगे, फिर उन्हें माइनस करेंगे तब भी आंसर 160 ही आएगा। तो इस तरीके से करिए। बस एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि आप K1 में से K2 को माइनस करेंगे, और उन्होंने कहा K2 माइनस K1 है तो फिर डिफरेंट तरीके से होगा। Next question, what is the value of the angle subtended by a chord at the center of the circle if the angle subtended by the chord at the circumference is 66? ये क्वेश्चन 7वें पेपर के अंदर तीसरी बार आ रहा है, मतलब जो 7 पेपर हमारे हो चुके हैं अब तक तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको पता होगा जो एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वो ट्वाइस होता है जो भी अपनी कॉर्ड बनाती है वो। तो इसका आंसर क्या हो गया, 66 का डबल 132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है। हमने कॉस को यहाँ पर लाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बन गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर है √3 के। आपको पता होगा थीटा 60 डिग्री के ऊपर tan पर √3 होता है, हमने यहाँ पुट कर दिया 3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर √3/2 होती है, और उसका स्क्वायर कर दिया आपने तो ये 3/4 हो गया। प्लस cos 60 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर हाफ होता है। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, प्लस के अंदर 5, नीचे तो हमारे पास आ गया 6, इधर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 और 2 11, 11/4 और नीचे ये 6 था तो 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या हो गया 11/24। आप देख पा रहे कि किस तरीके से सवाल किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री दे रखा है हमें थीटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्वाइस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, जब तक कॉसिकेंट 45 पे क्या होता है √2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 प्लस 3, सीकेंड पे भी कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो अगेन कितना हो गया 2, आंसर कितना हो गया 10। आप देख पा रहे हैं सिंगल लाइन के क्वेश्चन हैं, कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 10 मार्क्स के पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 8:5।
Abhishek's weight increased by 40% and total weight of Ayush and Abhishek both increases by 60%. If the total weight becomes 104, then what is the weight of Ayush after increment? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीट करा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा। इससे पहले ये 2018-19 के पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए हमारे पास एक है आयुष और एक है सर हमारे पास अभिषेक। अच्छा, आयुष है हमारे पास 8 और अभिषेक है 5। ये रेशियो है इनकी वेट की। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं कि सर ये 800 मत करिए, 800 में तो बड़ा हो जाएगा, ये इसको 80 कर लीजिए और इसे 50 कर लीजिए। कहते हैं अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया। अच्छा, अभिषेक और आयुष का टोटल वजन कितना हो गया? 130 केजी हो गया। कहते हैं अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, तो 50 का 40% तो 20 होता है। तो अब अभिषेक का वजन कितना हो गया? 70 हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहते हैं कि दोनों का वजन 60% बढ़ गया, तो 130 का 60%, 130 का हमें 60% निकालना है, यहाँ से तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 78 किलो वजन बढ़ गया। तो जैसे हम यहाँ पर 70 या 8 अब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो न्यू वजन आ गया इनका, वो कितना हो गया? 208 केजी हो गया। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि अगर ये 208 है और ये 70 है तो आयुष का वजन कितना होगा? तो हम यहाँ से 70 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आयुष का वजन अगर 70 यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 138। यानी आयुष का वजन है 138 मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कहता है इनका वजन 208 है ही नहीं, इनका वजन है 104। तो मुझे 208 को 104 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? 104 बटे में 208, ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि आगे जाके ये कट जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, आराम से कटेगी वैल्यू, कभी भी हम पहले नहीं काटते हैं चीज़ों को। और हमसे आयुष का वेट पूछा हुआ है आफ्टर इंक्रीमेंट, तो आफ्टर इंक्रीमेंट तो इसका वजन ये था, तो हमने 104 बटा 208 को मल्टीप्लाई कर दिया 138 के साथ। ओके नाउ ये कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ये 52 इंटू 2 होता है, और इसको अगर मैं 4 के पड़े पर काटूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 52 हो गया। ये 52 से 52 कट गया, ये 2 के ऊपर कट गया, इसने काट दिया इसको 69 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 69। इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, ये दिल्ली गवर्नमेंट के पेपर में रिपीट कर सकता है, वहाँ पे इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। पहले भी ये दिल्ली गवर्नमेंट में आया था, बाद में एसएससी के पेपर में सवाल को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 38 है। हम यहाँ से -2 करते हैं और यहाँ से भी -2 करते हैं, तो आइडेंटिटी क्या बन गई? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 36। इसका रूट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6। सवाल खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चंस, ये पेपर काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन गेट्स 2 ऑफर ऑफ ए लोन फ्रॉम ए बैंक। नूतन नाम की एक लड़की है, उसे बैंक से लोन के 2 ऑफर आए हैं। कहता है अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो एक बैंक कहता है हम आपको 15% देंगे 2 साल के लिए कंपाउंड पे, और एक कहता है बैंक कहता है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो उसको दोनों बैंकों में डिफरेंस बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 2 साल का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। मैं जब भी क्लास में आपको पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ ये तो पढ़ लिया करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इज इक्वल्स टू PR² 100 इंटू 100। तो डिफरेंस हमें बताना है, P की वैल्यू हमारे पास 10,000 है, R की वैल्यू 15 है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, अपॉन में 100 इंटू में 100। तो ये कट गया, आंसर कितना हो गया? 225। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से है। साइन C प्लस D √3/2 सीकेंड C माइनस D 2/√3। C और D की वैल्यू पूछी हुई है। देखिए साइन पे C प्लस D है और ये √3/2 है, तो साइन 60 के ऊपर √3/2 होता है, हमने काट दिया, अर्थात C प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। उसी प्रकार से 2/√3 कब होता है? जब ये 30 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। यानी C माइनस D की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री हो गई। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या हो गई? डबल करके डिवाइड करते थे 2 के साथ 45, और D कितना हो गया? 15। सवाल खत्म। आंसर इज 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल
एक्सपेंडिचर तो टोटल इनकम। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो हमें अब एक्सपेंडिचर ही ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर जो है वो अबव वाले हैं, ऊपर वाले हैं, सॉरी वो नीचे वाले हैं एक्सपेंडिचर। तो 400, 700, 1100, 1100 और 600, 1700, 1700 और 500, 2200, 2200 और 1300, 3500। तो ये तो हमारे पास हो गया 3500। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ही ऑप्शन है जहाँ पर हमारे पास 35 आ रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? 35:74। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इनको ऐड करके यहाँ पे रेशियो बना लेंगे इनकी, लेकिन पेपर में ऑप्शन ही यही थे तो हमने इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, what maximum discount percentage can be offered by the shopkeeper to sell his article so that there shall be no profit or no loss? देखिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसे आपने 120 रुपए का कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस है और ये MRP है। अब मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ? मैक्स टू मैक्स मैं 20 का डिस्काउंट दे सकता हूँ कि मैं 100 पे बेचूँ तो मुझे कोई घाटा और कोई मुनाफा नहीं होगा। तो मैंने 20 का डिस्काउंट दिया 120 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो इसका 1/6 हो गया, और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 circles of radius 7 centimeter are placed in such a way that each circle touches the other two. What will be the area of the proportion enclosed by these 3 circles? कुछ इस तरीके से एक 3 सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं। इसका रेडियस 7 है हमारे पास, इसका रेडियस 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। तो एक्चुअली में क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है 14। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में से अगर ये 3 सेक्टर, ये जो 60 डिग्री वाले 3 सेक्टर बन रहे हैं, अगर ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रीजन। इन्हें माइनस करना है, ये जो 3 बन रहे हैं। तो पूरे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू A², और A यहाँ पर क्या है हमारे पास? 14, माइनस में 3 इंटू θ/360 इंटू पाई और R², 7 इंटू 7। ये फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई R² सेक्टर का। तो ये हमारे पास कटा 7 पर, अगेन ये भी कट गया 7 पर, हमारे पास आ गया 49√3, माइनस में ये उड़ गया हमारा 6 के ऊपर, ये 11 के ऊपर, 7 से 7 77। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? 49√3 माइनस में 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a + b + c 0 होते हैं तो a³ b³ और c³ की वैल्यू क्या होती है? आपको पता होगी 3abc। तो ये तो पेन दिन उठाना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ L and M टुगेदर टू द P and Q टुगेदर? तो L और M को अगर हम रेशियो बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1150। और वहीं अगर हम P और Q की बात करेंगे तो 1050। 0 से 0 उड़ गया, ये गया 23 पर और ये गया 21 पे। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन हर बार की तरह एक क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं चार्ट का, ये क्वेश्चन भी आपके समक्ष है कि आप इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। R की मदद से इन्होंने पूरे काम को 4 दिन में ख़त्म कर लिया। तो P + Q + R 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम 60 आ गया, ये 6, ये 4 और ये 15। अब P और Q तो 11 है और टोटल मिलाकर ये 15 है, तो R कितना होगा हमारे पास? 4। सॉरी, R हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 5 होगा। तो R हमारे पास क्या हो गया? 5। और 5 अंडे तोड़ता है R एक दिन में, इसने 60 अंडे तोड़ने हैं, तो 60 को 5 से डिवाइड करा, आंसर कितना हो गया? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। A³ + B³ क्या आइडेंटिटी होती है? A + B, A² + B² माइनस AB, वहाँ पर 19 है और नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास? 15 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर माइनस में 15 इंटू 4। क्यों? क्योंकि A को मैंने 15 लिया और B को मैंने 4 लिया, ये 19 से 19 कट गया। अब यहाँ पर ये 1 कब आएगा? जब ये पूरा ही सेम डिक्टो ये चीज़ बनेगी। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 60। ये बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक ने स्टार्ट करा है मूविंग एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM और नीरज चलता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा
4 घंटे के बाद, वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो एक बात यहाँ से कंफर्म्ड है कि विवेक ने जो है 4 घंटे तक अकेले ट्रैवल करा है। तो 4 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा? अगर 1 घंटे में 70 करता है तो 4 घंटे में 280 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। कहते हैं नीरज और विवेक दोनों मिलते हैं 5:36 पे। जब दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्पीड को माइनस किया जाता है। तो 70 और 120 कितने का फ़र्क आ गया? हमारे पास 50 का फ़र्क आ गया। हमने इसको काट दिया, तो हमने इसको काटा तो हमें पता चला ये 28 है, और इसको हम 5 पे काट देते हैं तो हमारे पास 25 आएगा 5 पर, ये आ गया हमारे पास 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/3 है। इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 20। ये हमारे पास हो गया 5 घंटे और 100 मिनट, ठीक है, 5 घंटे और 100, सॉरी ये शायद मैंने गलत कर ली है, सॉरी 1 सेकेंड, मिक्स फ्रैक्शन थोड़ी सी गलत हो गई है, 5/3 सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास 5 घंटे और 36 मिनट, आई एम सॉरी 5 घंटे और 36 मिनट, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये 8 बजे सुबह चले थे, 4 घंटे का समय बीत चुका है, क्योंकि नीरज कब चलेगा स्टार्ट? 12 बजे तो चलना स्टार्ट करेगा, यानी कि 12 बजे के बाद 5 घंटे और 36 मिनट जोड़ने हैं। तो शाम को 5:36 पे ये लोग मिलेंगे, और ये क्वेश्चन में कहा गया था, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। कहते हैं जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080। चलिए, अगर वे सुबह 70 की स्पीड पे सुबह 8 बजे निकले तो 4 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 8 घंटे चलेगा। 8 घंटे में ये व्यक्ति ट्रैवल कर लेगा 560 किलोमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं इस व्यक्ति की। तो ये व्यक्ति 120 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में चल रहा है और 12 बजे चल रहा है, तो ये 4 घंटे ट्रैवल करेगा, तो ये ट्रैवल करेगा 480 किलोमीटर। तो 8 और 6 14, ये हमारे पास हो गया 1040, और वो कितना कह रहा है? 1080। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लेकिन जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये पेपर काफ़ी इजी था, मैंने कई बार भी कंसेप्ट नहीं लगवाए हैं, मैंने सब शॉर्टकट से पढ़ाया है आपको। आई होप आप इस पेपर को इसी तरीके से कर रहे होंगे। धन्यवाद।